सर्वेभ्यः नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ कंटकेनैव कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंटकेनैव कंटकम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। पर कांटे से कांटा कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता होगा या आपने देखा होगा कि जैसे कभी उंगली में आपके कोई कांटा या कांच का टुकड़ा घुस जाए तो उसे आप कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए आपको धारदार कोई चीज़ चाहिए होगी। वैसे ही इसको आप जैसे को तैसा या फिर शठे शाठ्यम समाचरित ऐसे भी मान सकते हैं। मतलब बुरे लोगों के साथ अगर आप फंस जाएं तो बाहर कैसे निकलेंगे? आप अगर सीधे बने रहेंगे तो क्या आप बाहर निकल पाएंगे? आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको घी अगर निकालना है जो कि सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, टेढ़ी उंगली से निकालना होगा। तो इसी तरह से ये पाठ जो है वो हमें बताता है कि कैसे अपनी चतुराई और प्रत्युत्पन्नमति यानी कि समझदारी से बुरी परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। कंटकेन व कंटकम में संधि है। संधि तो आप जानते ही होंगे। संधि क्या होती है? जब दो वर्णों का मेल होता है जिससे कोई तीसरा वर्ण बनता है उसको संधि कहते हैं। कंटकेन व कंटकम में कौन सी संधि है? आप इसकी संधि को पहचानने के लिए देखेंगे कि कंटकेन शब्द के अंत में अ है और एव शब्द के पूर्व में ए है। अ और ए जब जुड़ते हैं तो वृद्धि संधि के अनुसार आई हो जाता है। तो क्या बना? कंटकेनैव। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे? लोक कथा क्या होती है, संस्कृत शब्दों व वाक्यों के उच्चारण का ज्ञान, आपकी इससे कल्पनाशीलता का विकास होगा। कथा को कैसे पढ़ा जाना चाहिए आप उसे जानेंगे। आपके व्याकरणात्मक ज्ञान की वृद्धि होगी और व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान आप इससे सीख पाएंगे। ये कथा मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। बच्चों, लोक कथा क्या होती है? लोक कथा का मतलब है लोक में प्रचलित कथा। आपकी दादा दादी, आपके नाना नानी आपको कुछ कथाएं सुनाते होंगे जो आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलती, जो आपको किताबों में भी नहीं मिलती। ये वो कथाएं हैं जो वो अपने दादा दादी और नाना नानी से सुनते हुए आए हैं। ये कथाएं आपका मनोरंजन के साथ नैतिक ज्ञान भी बढ़ाती हैं। इसकी जो शैली है वो पंचतंत्र है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व क्या होता है? थोड़ा मुश्किल शब्द है आपके लिए। प्रत्युत्पन्न मति का मतलब है किसी भी कार्य को करने की सद्य चतुराई। सद्य मतलब जैसे आपके सामने कोई समस्या आई तो आप जल्दी से कोई उसका आइडिया सोच लें कि कैसे इस काम को करना है, उसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। बच्चों, आइए इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। व्याधः मतलब बहेलिया। तो चंचल नाम का एक बहेलिया था। बच्चों, यहाँ पर जो आसीत शब्द है ना उसका मतलब है था। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने था वाले प्रयोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदियों के ग्रहण से वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था। आपको पता है ना बहेलिये क्या करते हैं और बहेलिये अपने जीवन का निर्वहन कैसे करते हैं? अच्छा, क्या आपको ये पता है कि जीवन का निर्वहन करना क्या होता है? सोचिए, जैसे आपके पापा खेती करते होंगे या आपके पापा डॉक्टर होंगे या आपकी मम्मी टीचर होंगी या आपकी मम्मी नर्स होंगी। तो जब वो ये काम करते हैं और उसके द्वारा जो उन्हें पैसा मिलता है, जिससे कि आपके स्कूल की फीस जाती है, जिससे कि आपको कपड़े मिलते हैं, उसको बोलते हैं जीविका का निर्वहन करना। तो बहेलिया क्या करता है? जो पक्षी और मृग उसको मिल जाते थे उनको वो बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जालम जाल को विस्तीर्य फैलाकर घर वापस आ गया। अब वो वहां तो खड़ा नहीं रहेगा ना जाल बिछाकर, तो फैलाने का मतलब है विस्तीर्य। गृहम आगतवान। अच्छा बच्चों, ये जो आगतवान है ना, आगतवान का मतलब है आ गया।
अब आपको ना इस तरह के और बहुत सारे प्रयोग देखने हैं जिसमें वान 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 का प्रयोग हुआ हो। अब आप ध्यान रखेंगे कि आगे इस तरह का प्रयोग कहाँ पर दिखाई देता है। आगे क्या हुआ, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। अब आपको मैंने एक चीज ध्यान रखने के लिए बोली थी ना कि आपको वान वान देखना है, तो ये वही है, गतवान, दृष्टवान। इसमें प्रत्यय कौन सा है, मुझे पता है, आपको पता होगा इसमें प्रत्यय कौन सा है। इसमें है तवतु प्रत्यय। अच्छा, गतवान में धातु कौन सी है? मैं जानती हूँ गतवान वाली धातु सभी को पता होगी, इसमें गम धातु है। गम वही जाने वाला गम। और दृष्टवान में कौन सी धातु है? दृश्य। कौन सी? जो देखने वाली धातु है। तो आगे क्या होता है इस कथा में, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, अगले दिन जब सुबह सुबह चंचल वन को जाता है, तदा तब वह देखता है, सह दृष्टवान। इसमें एक चीज और देखिए बच्चों, इसका प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। यदा अहम भोजनम करोमि तदा अहम शयनम करोमि। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग अपने सामान्य जीवन में भी कीजिए। जब वह देखता है कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में, यत तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा विस्तारित, विस्तीर्य आपने पीछे पढ़ा था, विस्तारिते उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में, जाले, जाले में कौन सी विभक्ति है? जाले में है सप्तमी विभक्ति, जाल में। तो कैसे? ग्रहे घर में, नगरे नगर में, इसी प्रकार जाले जाल में। दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, दुर्भाग्य से एक जो व्याघ्र था, व्याघ्र मतलब शेर, बंधा हुआ था। अब एक चीज सोच के देखिए कि आपको कोई एक छोटा सा बिल्ली जैसा दिखने वाला बच्चा गिफ्ट करे, लेकिन आपके मम्मी पापा को पता है कि ये शेर है, क्या वो उस गिफ्ट को लेंगे? आप तो ले लेंगे क्योंकि आप सोचेंगे वो बहुत ही प्यारा है, छोटा है, लेकिन आपके मम्मी पापा उसे कभी भी नहीं लेंगे। तो दौर्भाग्यात प्रयोग का अर्थ क्या है? दुर्भाग्य से, क्योंकि उस शेर को कोई भी बाजार में खरीदता नहीं, इसीलिए दुर्भाग्य से एक शेर जो है वो उसे उसके जाल में बंधा हुआ मिलता है। आसीत, बंधा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। सो अचिंतयत व्याघ्रः माम खादिष्यति। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं एक अंग्रेजी के एस का निशान, ये अवग्रह कहलाता है। क्यों ये अवग्रह कहलाता है? क्योंकि जब इसमें संधि होती है, संधि से पहले इसमें जो अ था उसका लोप हुआ है, तो संधि विच्छेद अगर इसका करेंगे तो ये क्या है? तो ये है सह अचिंतयत, वह सोचता है। और इसको संधि करने के बाद पूर्व रूप संधि के अनुसार सो चिंतयत हो गया। क्या सोचता है वो? व्याघ्रः माम खादिष्यति। अब आपको अगर कहीं रास्ते में जाते हुए शेर मिल जाए, आप क्या सोचोगे कि क्या मैं शेर के साथ कोई गेम खेल लूं? नहीं ना, आप सोचोगे कि जो शेर है वो मुझे खा जाएगा। ऐसे ही वो बहेलिया डर जाता है और सोचता है कि ये जो शेर है वो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः पलायन करना चाहिए, मतलब यहाँ से भाग लेना चाहिए। आपको भी अगर चलते चलते शेर दिख जाए तो आप अपने सर पैर पे रखेंगे और जल्दी 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 भाग जाएंगे जहाँ पर आपको शेर ना देख सके। वैसा ही बहेलिया सोचता है। आगे क्या हुआ बच्चों? व्याघ्र कहता है व्याघ्रः न्यवेदत। यहाँ पर भी एक संधि है। यहाँ पर कौन सी संधि है? नि अवेदयत। तो न का जो ई है और अवेदयत का जो अ है, ये मिलकर य हो गया, इसे यण संधि कहते हैं। तो व्याघ्र क्या कहता है? वो कहता है भो मानवः कल्याणम भवतु ते। मानव, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तब मैं तुमको नहीं खाऊंगा। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, त्वं मोचिष्यसि, तुम निकाल दोगे। ये कौन से काल की बात आपको लगती है? क्या ये भूतकाल है या ये वर्तमान काल है? नहीं ना, ये भविष्य काल है। मोचिष्यसि, निकाल दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद क्या होता है?
तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत। तब उस व्याध ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला। बच्चों, यदि आपको भी कोई कहे कि ये जो गेंद है वो आप हमें दे दो, तो आप क्या करेंगे? आप में से कुछ उसे वो गेंद दे देंगे और कुछ उस गेंद को लेकर भाग जाएंगे, क्योंकि व्याध एक सामान्य सा और मासूम सा व्यक्ति था, इसीलिए वह शेर की बातों में आ जाता है और शेर की बातों में आकर वो उसको जाल से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर आपको एक संधि दिखाई दे रही होगी। ऐसी संधि क्या आपने पीछे कभी पढ़ी है? ये संधि क्या है? निस्सारयत। ये संधि में जो न है उसमें विसर्ग है और इसको संधि कर कर ये विसर्ग का र हो गया है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। व्याघ्र जो था वो थका हुआ था। अब आपको कोई जाल में बंद कर दे, रात भर से खाना ना मिला हो, पानी ना मिला हो, तो आप थक ही जाएंगे ना। तो शेर भी थका हुआ था। सो अवदत्, तो वो कहता है, क्या कहता है? भो मानवः पिपासुअहम्। हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम मानीयम मम पिपासाम शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। अब बच्चों, आप होते और आपसे शेर कहता कि ज़रा एक जग पानी ला दो, आप लाते? आप ये घर में बैठकर सोचिएगा। खैर, व्याघ्र जो था उसके लिए बहेलिया तो पानी लेकर आता है। तो आगे क्या होता है? व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। व्याघ्र जो है वो जल को पीकर पुनः व्याध को कहता है, क्या कहता है? शमय में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो अब बुझ चुकी है। अब क्या करना चाहता है वो? सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। ये तो होना ही था। वो कहता है अब मैं भूखा हूँ। सांप्रतम, अब, बुभुक्षितो, भूखा हूँ, अस्मि, मैं हूँ, अहम अस्मि, ऐसा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये तो पहले से ही होना था, इसीलिए तो बहेलिया डर रहा था। तो चंचल क्या बोलता है? तो आगे देखिए। चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। तो क्या बोलता है? अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। और आगे क्या हुआ? त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। अच्छा, इसमें धर्म क्या था? इसमें धर्म का मतलब है जब कोई भूखा हो उसे भोजन देना, जब कोई बुरी परिस्थिति में हो उसको उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकालना। बहेलिये ने तो धर्म का आचरण किया, पर क्या आपको लगता है कि शेर ने भी धर्म का आचरण किया? आगे क्या होता है? त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। किसने झूठ बोला होगा? शेर ने। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। आगे क्या होता है? व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र बोलता है। व्याघ्र क्या बोलेगा? बोलता है अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे बेवकूफ, भूखे के लिए कोई भी काम न करने योग्य नहीं होता है। अब मूर्ख तो वो नहीं था, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं वो अच्छी बात होती है, पर जब आप किसी बुरे आदमी की मदद करते हैं तो आपकी अच्छाई भी बुराई बन जाती है। और यही तो ये पाठ सिखा रहा है आपको। तो क्या बोलता है आगे? अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी कार्य न करने योग्य नहीं होता है। इसमें आप भी एक चीज़ देखिए, अगर आपको भूख लगी हो और आपकी मम्मी आपको जो सब्जी नहीं पसंद है वो दे, क्या आप उसे खाएंगे? मुझे लगता है आप सभी खा लेंगे, क्योंकि जब भूख लगती है तो मम्मी जो देती है आप सभी खा लेते हैं। तो वैसे ही शेर को भी भूख लगी थी और उसको खाने के लिए केवल और केवल बहेलिया दिखाई दे रहा था। तो वो इसीलिए बोलता है कि भूखे के लिए कोई भी काम अकरणीय नहीं होता है। फिर आगे क्या बोलता है? सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं? नहीं, परोपकार की भावना ज़्यादा ज़रूरी है स्वार्थ से। पर क्योंकि शेर जो है वो धूर्त होता है, इसीलिए वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यह उक्ति कहता है कि सभी अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। लेकिन उसको अपनी बात को स्थापित करना था, उसको अपनी बात को
प्रूफ करना था, तो वो उसके लिए आगे क्या उदाहरण देता है? आगे कहता है, सभी अपने कार्य की सिद्धि चाहते हैं। इस प्रकार के कहने पर चंचल को विश्वास नहीं होता है कि क्या वो सही कह रहा है। तो चंचल क्या करता है? चंचल आगे जाता है और किस किस से पूछता है, ये आगे हम पढ़ते हैं। नदी जलम अवदत, नदी जल ने कहा। यहाँ पर जो अवदत है वो भूतकाल का प्रयोग है, जैसे कि आसीत था। तो क्या कहा नदी जल ने? एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना मतलब बहुत सारे लोग। अच्छा, एक लोग के लिए क्या प्रयोग होगा? जनः। बहुत सारे लोगों के लिए क्या प्रयोग होगा? जनाः। तो एक जन अगर स्नान करेगा तो उसके लिए क्रियापद मतलब कि जो वो काम कर रहा है उसका क्या प्रयोग होगा? जनः करोति, जनाः कुर्वन्ति। तो जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जो लोग हैं वो मुझ में स्नान करते हैं। और वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, आगे क्या करते हैं? वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मलमूत्र आदि भी त्याग कर जाते हैं। मतलब नहाते तो हैं ही, कपड़े भी धोते हैं और मलमूत्र आदि का भी त्याग कर जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। यहाँ पर पास जाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग है? उपगम्य। उपगम्य में कौन सा उपसर्ग है? उप। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के पहले लगते हैं। और उपगम्य में धातु कौन सी है? गम। गम धातु का प्रयोग किस लिए होता है? जाना। आपने ऐसे और भी शब्द देखे होंगे, आप इसी पाठ में से ऐसे और शब्दों को भी ढूंढिए। तो वो पास जाकर पूछता है, तो वृक्ष क्या बोलता है? वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा। क्या कहा? मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव जो हैं वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, आश्रय लेते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, पुनः कुठार मतलब कुल्हाड़ी को उठाकर हमारे को कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जब कहीं पर भी, छेदों को करना मतलब काटना, जब कभी भी उन्हें आवश्यकता होती है वो उन पेड़ों को काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपनी सिद्धि को चाहते हैं। ये सारी बातें बगल में एक लोमड़ी सुन रही थी। बच्चों, लोमड़ी का संस्कृत शब्द क्या होगा? लोमशिका। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में ही एक लोमड़ी पेड़ों के झुरमुट में यह बात छुप कर सुन रही थी। वो आगे क्या कहती है? सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर कथयति कहती है। क्या कहती है? का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा जब कोई दो लोगों में बातचीत हो रही होती है या झगड़ा हो रहा होता है, तब कोई तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति आकर बोलता है, भाई क्या बात है, हमें भी बताओ। तो इसी तरह ये जो लोमड़ी है वो इस कहानी की हीरोइन है। तो क्या बोलती है वो? मुझे भी बताओ। तो चंचल क्या बताता है? सह अवदत्, चंचल बोलता है, आह मातृस्वसः, ओह मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही अवसर पर आ गई हो। बच्चों, आपने ध्यान दिया मौसी के लिए यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग है? मातृस्वसः। मातृस्वसः मतलब मौसी। क्या आप जानते हैं मातृ शब्द का प्रयोग कैसे होता है? माता, मातरौ, मातरः। उसी प्रकार से स्वश्री शब्द का प्रयोग होता है। स्वश्री शब्द के प्रयोगों को आप अपने द्वारा स्वयं ढूंढें। आगे क्या होता है? अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही अवसर पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, पर ये मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। बच्चों, यहाँ पर खादितुम का प्रयोग है। मैंने आपको पिछले भाग में तुमन प्रत्यय का प्रयोग बताया था, जिसका अर्थ होता है के लिए। आप इस प्रकार के और शब्दों को भी ढूंढिए। आगे क्या होता है? तदंतरम सह लोमशिकायै
निखिलाम कथाम न्यवेदत। उसके बाद उसने उस लोमड़ी को सारी कथा कहकर सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वम जालम प्रसारय। तो लोमड़ी क्या कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, त्वम जालम प्रसारय, तुम ना जाल दोबारा फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। उसके बाद वो दोबारा शेर को क्या कहती है, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि। मैं यह प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्र जो है उसको वह घटना बताने के लिए तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुम प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन उसमें, कस्मिन किसमें, तो तस्मिन जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश कर गया। फिर आगे क्या हुआ, लोमशिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। लोमड़ी ने कहा कि तुम ना अब दोबारा वैसे ही कूद कूद कर दिखाओ। आगे क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे ना शेर फंस गया। देखते हैं आगे क्या होता है। सह तथैव समाचरत। उन्होंने लोमड़ी के कहने के अनुसार उसी प्रकार से व्यवहार किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतम अभवत। अनारतम मतलब लगातार, कूर्दनेन मतलब कूदने से। कूदने से में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति जैसे रामेण, राम से, उसी प्रकार सह श्रांतः अभवत, वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। असहाय होकर, भूत्वा होकर, वहीं पर गिर गया। बच्चों, भूत्वा शब्द का मतलब क्या है, होकर। यहाँ पर धातु कौन सी है, भू। भू धातु का प्रयोग क्यों होता है, होने के लिए। क्या आप जानते हैं भू धातु का प्रयोग भवती में भी हुआ है, जिसका मतलब है होना। यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, त्वा। भूत्वा की तरह और कौन से शब्द हो सकते हैं, पीत्वा, कृत्वा, और इस प्रकार के शब्दों को ढूंढिए। आगे बढ़ते हैं। तत्र अपतत, वहां गिरकर, प्राण भिक्षामिव व अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमड़ी ने व्याघ्र को कहा, तुमने सही ही कहा कि सभी अपनी सिद्धि चाहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि चतुर लोमड़ी ने अपनी चतुराई से कैसे बहेलिये की जान बचाई। तो बच्चों, आपने इसके भाग 1 में देखा कैसे भोला बहेलिया चतुर शेर की बातों में आ जाता है और कैसे चतुर लोमड़ी अपनी चतुराई से शेर को दोबारा जाल में बंद कर देती है। इसी का मतलब है कंटकेनैव कंटकम। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने ये सीखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपको चतुराई से वहाँ से निकलना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और इस पाठ में पढ़ाए गए व्याकरणात्मक प्रयोगों का आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।